चाणक्य, जिन्हें उनकी नीतियों और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि जीवन में कभी भी नीच व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए। साथ ही सज्जन व्यक्ति की बुराई करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। एक नीच व्यक्ति जो स्वभाव से ही बेशर्म और दुष्ट होता है, उसका जवाब देना जरूरी है। अगर कोई आपका अपमान करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त न करें। आपको पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देना होगा, क्योंकि एक सांप से भी ज्यादा जहरीला वह इंसान होता है जिसकी बुद्धि दूषित होती है। ऐसा व्यक्ति सही बातें कभी समझ ही नहीं पाता। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, फिर बदला कैसे लिया जाए? कई बार हम इस उलझन में फंस जाते हैं कि आखिर अपमान का जवाब कैसे देना चाहिए। तब चाणक्य ने बहुत ही गंभीर और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम्हें अपने शत्रु को खत्म करना है तो जड़ से खत्म कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि वही तुम्हारे लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। यह सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? चाणक्य ने जवाब दिया, यह बात तुम्हें कठोर लग सकती है, तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन यह हकीकत है। मैं यह बात आम इंसानों के जीवन के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे साम्राज्य के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बुराई है तो उसे जड़ से खत्म कर देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बुराई बची रही तो वह और बड़ी बुराई को जन्म देगी और फिर तुम्हें उसका सामना दोबारा करना पड़ेगा। यानी अगर तुम्हें कुछ खत्म करना है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो। आइए अब हम चाणक्य के इस विचार को और विस्तार से समझते हैं, ताकि आप न केवल चाणक्य की नीतियों को समझ सकें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकें। 1. अपमान को सहना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता का लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। ऐसा व्यक्ति आपकी परेशानी को देखकर खुशी महसूस करता है और इसे अपनी जीत समझता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं। एक सहपाठी या सहकर्मी बार बार आपके काम की आलोचना करता है, आपकी बात को काटता है या सबके सामने आपका मजाक उड़ाता है। अगर आप हर बार चुप रहते हैं तो वह व्यक्ति और ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते और इससे उसका हौसला बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में चुप रहना समझदारी नहीं, बल्कि कमजोरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत गुस्से में जवाब देना है, बल्कि आपको समझदारी से उसका जवाब देना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके ऑफिस में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए और कहे, तुम तो बस समय बर्बाद कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप उसका जवाब तुरंत न देकर अपने काम पर ध्यान दें। अपनी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को इतना शानदार बनाएं कि बॉस उसकी तारीफ करे। यह आपकी जीत होगी और वह व्यक्ति चुप हो जाएगा। 2. गुस्से में जवाब देना नुकसानदायक। चाणक्य की नीति बहुत साफ है कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसका जवाब उसी की भाषा में देना ठीक नहीं। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए कोई आपके परिवार के सामने आपकी कमियां गिनाने लगे। अगर आप गुस्से में आकर चिल्लाने लगते हैं या उसका जवाब उसी तरह देते हैं, तो इससे न केवल स्थिति और बिगड़ेगी, बल्कि लोग आपको भी गलत समझ सकते हैं। हो सकता है कि उस पल में आपको अच्छा लगे कि आपने जवाब दे दिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में शांत रहें। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाजार में आपसे बहस शुरू करे और आपकी इज्जत पर सवाल उठाए, तो आप शांति से मुस्कुराकर कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। यह छोटी सी मुस्कान और आपका शांत स्वभाव उसे परेशान कर देगा। वह सोचेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और यह उसके लिए एक हार होगी। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई सहपाठी आपके कपड़ों या बोलने के तरीके का मजाक उड़ाता है। अगर आप गुस्से में जवाब देते हैं तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर कहते हैं, मुझे अपने स्टाइल से प्यार है और अपने काम में लगे रहते हैं, तो वह धीरे धीरे चुप हो जाएगा।
यह चाणक्य का तरीका है जो हमें सिखाता है कि गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि से जवाब देना चाहिए। 3. अपमान का जवाब समझदारी से देना। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का बदला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। बदला लेने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को उसी तरह नीचा दिखाएं, बल्कि आपको अपनी मेहनत, अपने काम और अपनी सफलता से उसका जवाब देना चाहिए। यह सबसे प्रभावी और सम्मानजनक तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाए और कहे, तुम तो बस सपने देखते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप उसकी बातों को दिल से न लगाएं। इसके बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं और कोई कहता है कि तुम्हारी लेखनी में दम नहीं। आप मेहनत करें, अपनी लेखनी को निखारें, और एक दिन जब आपकी किताब बेस्ट सेलर बन जाए तो वह व्यक्ति चुप हो जाएगा। 4. अहंकारी लोगों का पतन। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनकी बुद्धि छोटी होती है। ऐसे लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं, लेकिन उनका यह घमंड ही उनकी बर्बादी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल में अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को बार बार डांटता है, उनकी गलतियों को सबके सामने उजागर करता है और उनकी बेइज्जती करता है, तो हो सकता है कि कुछ समय तक वह डर के मारे सम्मान पाले, लेकिन धीरे धीरे छात्र उसका सम्मान करना बंद कर देंगे। लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे और एक दिन उसका अहंकार ही उसे ले डूबेगा। चाणक्य एक और उदाहरण देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस के दरबार में गए तो कंस ने सबके सामने उनका अपमान किया। उसने कहा, एक छोटा सा बालक मुझे मार देगा, मैं वो हूं जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने शांत रहकर अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कंस को उसी के दरबार में हरा दिया और उसका घमंड चूर चूर कर दिया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अहंकारी लोग भले ही कुछ समय के लिए अपमान सहने की सीमा, लेकिन उनका चाणक्य कहते हैं कि हर बार अपमान सहना ठीक नहीं। अगर कोई पहली बार आपका अपमान करे तो उसे नजरअंदाज करना समझदारी है। दूसरी बार भी अगर आप सह लें तो यह आपकी महानता दिखाता है, लेकिन तीसरी बार अपमान सहना आपकी कमजोरी और मूर्खता मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके दोस्तों के सामने एक बार आपका मजाक उड़ाए तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर वह बार बार ऐसा करता है तो आपको उसे रोकना होगा। आप शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कह सकते हैं, मुझे तुम्हारा यह मजाक पसंद नहीं, कृपया इसे बंद करो। यह आपकी ताकत और आत्मसम्मान को दिखाएगा। 6. सफलता ही सबसे बड़ा जवाब। चाणक्य का सबसे शानदार सूत्र है कि अपमान का जवाब अपनी सफलता से देना चाहिए। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाए तो उसकी बातों को दिल से न लगाएं, बल्कि उस अपमान को अपने अंदर की आग बनाएं और उसे अपने लक्ष्य को पाने में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, तो आप उसकी बातों को नजरअंदाज करें। रात दिन मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं, और जब आप टॉपर बने तो वह व्यक्ति आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। 7. शत्रु से निपटने का तरीका। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसका जवाब उसी के तरीके से नहीं देना चाहिए, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लें। अगर वह दुष्ट स्वभाव का है तो उसके खिलाफ रणनीति बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ गलत अफवाह फैलाए तो आप सच को सबके सामने लाएं, लेकिन शांति से। अगर शत्रु आपसे बराबर का है तो उसे विनम्रता और अपनी ताकत से नीचा दिखाएं। जैसे अगर कोई आपसे प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करे तो आप मेहनत करके उससे बेहतर प्रदर्शन करें। चाणक्य की यह बात हमें चंद्रगुप्त के उदाहरण से समझ आती है। जब चंद्रगुप्त ने पूछा कि शत्रु को कैसे खत्म करना चाहिए, तो चाणक्य ने कहा कि शत्रु को पूरी तरह खत्म कर दो ताकि वह दोबारा ना उठ सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हिंसा करें। इसका मतलब है कि आप अपनी रणनीति से शत्रु को ऐसा जवाब दें कि वह दोबारा आपके खिलाफ सिर न उठा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप अपने प्रोडक्ट को इतना शानदार बनाएं कि उसका बिजनेस ही बंद हो जाए। 8. अपमान का दर्द और उससे उबरना। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का दर्द मौत से कम नहीं होता। जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाता है तो वह दुख बहुत गहरा होता है।
कई बार लोग आपके पुराने अपमान को बार बार याद दिलाते हैं ताकि आप कमजोर महसूस करें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसी स्थिति में गुस्सा नहीं करता। वह शांत रहता है और अपने काम पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके पुराने फेलियर को बार बार उछाले तो आप उसे अपनी नई उपलब्धियों से जवाब दें। यह दिखाएगा कि आपने अपने अतीत से सीखा और आगे बढ़ गए। 9 नीच व्यक्ति से दूरी बनाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। ऐसे लोग अपनी छोटी सोच और दुष्ट बुद्धि की वजह से कभी सफल नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके मोहल्ले में हर किसी की बुराई करता हो, उसकी बेइज्जती करता हो, तो उससे दूरी बनाएं। उसकी संगति आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे सड़े हुए फल से बदबू आती है, वैसे ही नीच व्यक्ति की सोच से समाज में नकारात्मकता फैलती है। 10 निष्कर्ष। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि अपमान का जवाब गुस्से या झगड़े से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और मेहनत से देना चाहिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे अपनी सफलता से जवाब दें। जैसे एक हीरा तराशने के बाद ही चमकता है, वैसे ही आप भी अपनी मेहनत से चमकें। अपमान करने वालों का मुंह आपकी उपलब्धियां बंद करेंगी। चाणक्य का यह सूत्र हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। उम्मीद है कि आपको यह विचार पसंद आए होंगे। अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आपको यह कितना उपयोगी लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।